नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रीमिया ब्रिज। जैसा कि आपने सुना होगा आज के सभी अखबारों में, टीवी चैनलों पर कि एक ही बहुत ज्यादा ये खबर छाई हुई है कि क्रीमिया ब्रिज के ऊपर यूक्रेन ने अटैक किया है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये क्रीमिया ब्रिज रूस के लिए और ये किसको जोड़ता है, तमाम चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्रीमिया ब्रिज को समझे उससे पहले एक चीज यहां पर ये समझ लें कि यूक्रेन का मैप आपको ध्यान से देखना है। ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया देख रहे हैं जो पर्पल कलर से है, जिसके ऊपर ये पेन चला रहे हैं, ये यूक्रेन का पूरा सीमा है। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि यूक्रेन की सीमा किन किन देशों से लगती है, क्योंकि याद रखिएगा 7 महीने से युद्ध चल रहा है, चर्चा में बहुत ज्यादा है यूक्रेन, तो इसलिए इसकी सीमा भी पता होनी चाहिए। ये यूक्रेन है और ये व्हाइट वाला आपका ब्लैक सी है, ये यूक्रेन है। ठीक। तो यूक्रेन की सीमा एक तो यहां रूस से लगती है जो कि सबसे ज्यादा भी है, बेलारूस से लगती है, पोलैंड से लगती है, उसके बाद स्लोवाकिया से लगती है, हंगरी से लगती है, रोमानिया से लगती है और मालदोवा से लगती है। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 देशों से यूक्रेन की सीमा लगती है। अब यहां पर देखिएगा, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये ब्लैक सी है और यहां पर ये अजोब सी है, ये वाला। यानी अजोब सी और ब्लैक सी को जोड़ती है यहां पर एक कर्च स्ट्रेट है, यानी कर्च जलसंधि। ये वाला एरिया जो है पानी से, यानी इस पानी को इस पानी से जोड़ती है। ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, ये वाला। अब बात यहां पर कर लेते हैं 2014 की। जैसा कि आपको पता है कि 2014 में रूस ने क्रीमिया का ये वाला जो एरिया, जिसको आप यहां से इस सर्किल में बना दें, ये वाला जो क्रीमिया एरिया था, इस पूरे, क्योंकि ये क्रीमिया प्रायद्वीप कहलाता था, इस क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस ने अपने देश में मिला लिया, यानी यूक्रेन से इसे छीन लिया। जब ये यूक्रेन से इसने छीन लिया तो अब आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है, क्योंकि यहां पर जो यूक्रेन से इसने छीना, तो अब ये यूक्रेन से जो छीन लिया उसके बाद इसने क्या किया, रूस ने यहां, यानी ये वाला एरिया रूस का है और ये वाला एरिया क्रीमिया का है। तो यहां पर जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, यहां पर एक कर्च स्ट्रेट है, कर्च जलसंधि, उसका नाम क्या है, कर्च जलसंधि। इस कर्च जलसंधि के द्वारा अजोब सी को ब्लैक सी से जोड़ा जाता है। अब ये जो पानी वाला एरिया था, रूस ने इसके ऊपर एक ओवर ब्रिज बना दिया और ओवर ब्रिज बनने से क्या हुआ, रूस को यूक्रेन क्रीमिया से बिल्कुल एकदम सीधे सीधे कनेक्ट करता है ये। यानी जो रूसी सैनिक क्रीमिया में पड़े हुए हैं, तो उनको पूरी रसद और सब हर तरीके का गोला बारूद, हथियार, खान पान सब इस पुल के जरिए ही इनको रूस को इसको पहुंचाया जाता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि यूक्रेन को, यानी क्रीमिया को रूस से जोड़ने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुल था। अब ये पुल जो है वो करीब करीब 19 किलोमीटर लंबा है, यानी पुल की जो लंबाई है वो 19 किलोमीटर है और इसकी कुल खर्च जो है वो लगभग 3.7 बिलियन डॉलर इस पर खर्च आया था। और ये पुल 2018 में बन के तैयार हुआ था और एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई कि पुल जो है वो क्रीमिया को रूस से जोड़ता था, 19 किलोमीटर लंबा था, 2018 में बन के तैयार हुआ था, 3.7 बिलियन डॉलर इस पर खर्च हुआ था। इसमें पुल दो तरीके का था, एक ये रेल ट्रैक था यहां पर, ये भी 19 किलोमीटर लंबा, और रेल ट्रैक के बगल में यहां पर एक रोड था। यानी यहां पर दो पैरेलल दो पुल थे, जो कि एक रेलवे जिससे गुजरता था और एक उसके बगल में रोड वाला था। तो ये पुल एक तरीके से बहुत ज्यादा कह सकते हैं यूक्रेन के और ये पश्चिमी देशों के, खासतौर से नाटो और अमेरिका के आंख में बिल्कुल एकदम कंकड़ की तरह गड़ा करता था। और कई बार इस पर भी ये बात आई थी कि यूक्रेन इस पुल को कभी भी निशाना बना सकता है। तो इससे रूस ने बचने के लिए अपना यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम और यहाँ पर ये वॉरशिप वगैरह सब तैनात कर रखे थे, ताकि इस पुल को किसी तरीके के नुकसान ना पहुंचे। हुआ ये कि ये पुल आप देख पा रहे हैं कितना शानदार, जैसे कि अभी हमने बताया दो बने, ये वाला देखो रोड वाला है और ये वाला आपका रेल वाला है, यानी दो ये पैरेलल। और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये आर्क जैसा, अब यहाँ पर जब कोई शिप गुजरता है तो यहीं से ये फोल्ड हो जाता है, ये ऊपर उठ जाता है और शिप यहाँ से नीचे से निकल जाता है। ये बहुत ही बड़ा पुल है, यानी इसकी टोटल लंबाई 19 किलोमीटर, कुल खर्च 3.7 बिलियन डॉलर, क्रीमिया को रूस से जोड़ता था, 2018 में बनके तैयार हुआ।
अब क्या हुआ, कल इसके ऊपर जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर ट्रेन जो है वो जैसे देखा होगा आपने, रेलवे जो है वो बहुत सारे उसमें टैंकर जुड़े होते हैं और उसमें पेट्रोलियम भरा होता है, चाहे डीजल हो या पेट्रोल लेके जाते हैं। इसी तरीके से यहां पर एक ट्रेन जो है इस पुल से गुजर रही थी। इस ट्रेन के ऊपर मिसाइल से या किसी भी तरीके का यह अटैक इसलिए किया गया ताकि ट्रेन में भरा हुआ है फ्यूल, और जब फ्यूल पर अटैक होगा तो जाहिर सी बात है इस फ्यूल में आग लग जाएगी और इससे भारी से भारी तबाही इस पुल को झेलनी पड़ेगी, और एक तरीके से पुल बर्बाद होने का मतलब रूस की एक तरीके से कमर टूट जाना। यही काम यूक्रेन ने कल किया, और इसके बदले में बहुत भयंकर मतलब रिएक्शन भी हो सकता है रूस का। तो वो खैर जब होगा तो देखा जाएगा, अभी फिलहाल इसके बारे में कोई रूस ने अभी बहुत ज्यादा इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। यहां पर तो जैसा कि अभी हमने आपको शुरू में ही बताया था, ये पुल रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कार्च स्ट्रेट थी यानी कार्च जलसंधि उसके ऊपर बनाया गया था, और इसमें जो शनिवार को सुबह यहाँ पर भीषण आग लगी दिखाई दी, क्योंकि वो पुल के ऊपर जो ट्रेन गुजर रही थी उसको टारगेट किया गया। कहा जा रहा है छोटी कोई मिसाइल से अटैक किया गया। फिलहाल जो भी हो, उस पुल को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है, पुल को आना जाने के लिए बंद कर दिया गया है। अब इसके बाद रूस का रिएक्शन क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। ये नहीं कि जैसे एक बार फिर बता दें, हमने आपको ये बताया था ये वाला एरिया जो कर्च स्ट्रेट है, जो ये पानी था यहाँ पर, अब रूस ने क्या किया, इस पानी को पूरी तरीके से क्रीमिया को कब्जा करने के बाद यहाँ पर एक बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ पर एक ओवरब्रिज बना दिया, ताकि जो रूस की सेना यहाँ पड़ी हुई है उसको किसी भी तरीके की कोई जरूरत हो तो इस पुल के जरिए रूस को शेष भाग को क्रीमिया से जोड़ा जाए, ताकि क्रीमिया पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई जा सके। और बहुत बड़ा पुल है, 19 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात है, वो भी समंदर के ऊपर बना हुआ है। अब इसी पुल को जो है कल यहाँ पर टारगेट किया गया, जैसा कि आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। जैसे ये देख पा रहे होंगे, ये अजोब सी है, ये ब्लैक सी है, यहाँ पर ये कर्च स्ट्रेट है और इसी को यहाँ से ऐसे ऐसे जोड़ता है। अब इस बड़े मैप में देख ले, जैसे ये देख पा रहे हैं, ये रूस का एरिया है, ये कर्च वाला एरिया है, यानी क्रीमिया प्रायद्वीप है, और ये ओवरब्रिज है जो आप लाइन देख पा रहे हैं। यहाँ पर इसको जूम करके दिखाया गया है, बड़ा है, और यही वो स्ट्रेट है जो इस दोनों को जोड़ने का काम करती थी। और इस पुल के बाद में अब क्या रूस का रिएक्शन आएगा इस हमले के बाद, क्योंकि इस पुल की एक तो लागत भी बहुत बड़ी है, और लागत और इन सब चीजों को किनारे करिए, एक तरीके से रूस का एक शान माना जाता था, रूस का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इस पुल पर हमला हमें नहीं लगता कि रूस इसको इतनी आसानी से डाइजेस्ट कर सके। तो उम्मीद है कि हो सकता है कि मतलब रूस इसके मतलब रिएक्शन में बहुत ही कई भारी भरकम अटैक भी यूक्रेन पर कर सकता है, क्योंकि रूस के लिए इन इस पुल का टूटना एक तरीके से रूस की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी टूटने के बराबर होगा। अब जैसा कि अभी हमने आपको ये पूरे इसकी डिटेल बता ही दी, यानी कहां से कहां जोड़ता है। कर्च स्ट्रेट आपके एग्जाम में भी बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो यूक्रेन और रूस का जो 7 महीने से लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई दुनिया जानती है, रूस वर्सेस यूक्रेन कम है, रूस वर्सेस नाटो है, क्योंकि यूक्रेन की इतनी हैसियत नहीं कि वो 7 महीने तक रूस के सामने टिक जाए। इन सारा गोला बारूद हथियार इंटेलिजेंस सब पश्चिमी देश यानी खासतौर से नाटो सप्लाई करें, ताकि रूस को ज्यादा लंबे तक इसको लड़ाई को खींचा जाए, ताकि रूस का भारी भरकम नुकसान हो और पूरी तरीके से टूट जाए। तो ये तो इनकी लोगों की स्ट्रेटजी है, लेकिन इसके बदले में ये भी हो सकता है जैसे कि 1945 में जो हुआ था जापान के साथ, क्योंकि जापान भी अमेरिका को बिल्कुल एकदम नाक में चने चबा दिया था। तो अमेरिका को जब लगा कि ये हद से ज्यादा मतलब जो परेशान हो गया था, तो फिर नागासाकी और हिरोशिमा जैसी घटनाएं भी घटी थी। और आज की डेट में वही हाल रूस का लगभग होता चला जा रहा है, यानी रूस की बहुत सारी आर्मी सरेंडर भी कर रही है, और बहुत जगह पर इन भारी भरकम यूक्रेन उसको जो है रेजिस्टेंस दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन पुतिन का दिमाग सटक जाए और इसके बदले में वो चीज देखने को मिले दुनिया को जो जिसने किसी की कल्पना नहीं की होगी। खैर ये तो थी जानकारी क्या नाम ब्रिज के बारे में। फिर किसी इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ किसी नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।